गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू टुडेज़ डेली टेस्ट पेपर डिस्कशन। आज मैं करने जा रहा हूँ 2 टेस्ट डिस्कस। जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि बीच में कुछ पेंडिंग टेस्ट रह गए थे, तो आज इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग 2 टेस्ट पेपर्स जो कंडक्ट हुए थे आज के डे उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ डेली टेस्ट पेपर नंबर 33 और इसका पहला क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है 3 माइनस कॉस 4 थीटा और ठीक उसके नीचे मैं लिख रहा हूँ x माइनस वाई की वैल्यू जो कि दे रखी है 4 साइन 2 थीटा। हमें फाइंड करना है ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट एक्स वाई। तो इसके लिए सबसे पहले x और y की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो पहले इन दोनों को ऐड कर दो, तो उससे क्या होगा, ये प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 3 माइनस कॉस 4 थीटा प्लस 4 साइन 2 थीटा। यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस कॉस 4 थीटा प्लस 4 साइन 2 थीटा अपॉन में 2। अब हमें क्या करना है, कॉस 4 थीटा का फॉर्मूला होता है जो कि हम लोग कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले से डिराइव कर लेंगे। कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ 2 थीटा की जगह 4 थीटा है। तो अगर मैं यहाँ पे कॉस 4 थीटा करूँगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो थीटा है वो डबल होके बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ कॉस 4 थीटा की जगह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस 4 साइन 2 थीटा अपॉन में 2। अब ये ब्रैकेट खोलने पे हमें मिलेगा 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस 4 साइन 2 थीटा अपॉन में 2। तो अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो फाइनली यहाँ पे बच जाएगा, क्योंकि 2 कॉमन लेने पे नीचे वाला 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। तो अल्टीमेटली मैंने ये प्रूफ कर दिया कि ये जो भी मेरा एक्सप्रेशन है दैट इज़ 1 प्लस साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। अब इन्हीं दो इक्वेशन में मुझे करना है माइनस। अगर मैं इन्हीं को यहाँ पे माइनस कर दूँ तो साइन चेंज होगा तो x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 2y इज इक्वल्स टू 3 माइनस कॉस 4 थीटा माइनस 4 साइन 2 थीटा। स्टेप्स वही रखना है, y की वैल्यू पहले निकाल लो, ये बन जाएगा 3 माइनस कॉस 4 थीटा माइनस 4 साइन 2 थीटा अपॉन में 2। और इस कॉस 4 थीटा की जगह सेम फॉर्मूला डालेंगे फिर से, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा माइनस 4 साइन 2 थीटा बाई 2। तो देखो कैलकुलेशन सेम होना है, बस लास्ट स्टेप में यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस साइन 2 थीटा पूरे का होल स्क्वायर। तो अब तुम्हारे पास में x की एक वैल्यू आ चुकी है दैट इज़ 1 प्लस साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर, और अभी तुमने y की वैल्यू निकाली है दैट इज़ 1 माइनस साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। तो अगर मैं इनकी प्रोडक्ट की ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो ये बन जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के हिसाब से 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा का होल स्क्वायर जो कि कॉस स्क्वायर 2 थीटा होगा और इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। तो करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। थोड़ा लेंथी जरूर है बट अच्छा क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, सो यू शुड डू द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। इसको अच्छी तरह से देख लेना और एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट होता है विथ 2 इक्वेशंस गिवन। एक में दे रखा है 3 कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल्स टू यस आई थिंक थोड़ा बीच में डिस्टर्बेंस हो गया था बट रिकॉर्डिंग स्टिल ऑन। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो जो भी डिस्टर्बेंस हुआ था उसमें वो थोड़ा सा नोटिफिकेशन आता है। तो यहाँ पे पहली इक्वेशन है 3 कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल्स टू 4। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ 2 कॉस स्क्वायर बी को रहने दूंगा और ये जो 3 कॉस स्क्वायर है इसको यहाँ भेज देते हैं और अब दोनों साइड से एक -1 कर लो। अब ऐसा करने पे क्या होगा, ध्यान से देखना, ये बन जाएगा कॉस 2b का फॉर्मूला जो कि होता है 2 कॉस स्क्वायर बी -1, और यहाँ 4 -1 3 होता है, तो 3 कॉमन लेके ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। दैट मीन्स हमने ये प्रूफ कर दिया कि मेरा जो कॉस 2b है वो 3 साइन स्क्वायर ए के इक्वल है। अब इसको संभाल के रख लो, ये हमें एक रिलेशन मिल गया है फ्रॉम आवर फर्स्ट इक्वेशन गिवन। अब दूसरा हम यहाँ से बना लेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है 3 साइन ए अपॉन साइन बी इज इक्वल्स टू
2 cos b अपॉन cos a। तो अगर मैं यहीं पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे रिलेशन मिलता है 3 sin a cos a इज इक्वल्स टू 2 cos b sin b, जो कि फॉर्मूला होता है sin 2b का। तो यहाँ से एक और वैल्यू मुझे मिल गई sin 2b का। अब यहाँ ध्यान से देखना, हमें a प्लस 2b निकालना है। तो अगर a प्लस 2b निकालना है तो मैं सीधा क्या करूँगा, यहाँ पे cos का फॉर्मूला लगाऊंगा cos a प्लस 2b का। अब ऐसा करने पे क्या होगा, ध्यान से देखना, ये फॉर्मूला खुलेगा तो बन जाएगा cos a इंटू कॉस 2b माइनस साइन a इंटू साइन 2b। तो cos a को मैं नहीं छेड़ूंगा, लेकिन cos 2b की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाली हुई है 3 साइन स्क्वायर a के इक्वल, तो यहाँ पे मैं cos 2b की जगह लिख देता हूँ 3 साइन स्क्वायर a। सेम उसी तरीके से माइनस साइन a को मैं कुछ नहीं करूँगा और साइन 2b की वैल्यू मैंने निकाली हुई है, तो वहाँ पे मैं लिख दूंगा 3 साइन a cos a। अब जरा ध्यान से देखो, 3 साइन स्क्वायर a cos a पहला टर्म है, और जब मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ से भी आ रहा है 3 साइन स्क्वायर cos a विद माइनस साइन, तो ये दोनों कैंसिल हो जाता है और ये बच जाता है 0। अब तुमको ये देखना है कि तुम्हें cos a प्लस 2b की वैल्यू अगर 0 मिल गई है तो cos में जो एंगल तुम्हें 0 देता है दैट इज़ 90 डिग्री, तो ऑब्वियस सी बात है करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आई होप समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये भी काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें तुम्हें रिलेशन दे रखा है 9a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर माइनस 17c स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसका क्या करना है तो बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल जो रिलेशन दे रखा है उसको देखते हैं। रिलेशनशिप है cot a प्लस cot b अपॉन में cot c की वैल्यू इज इक्वल्स टू m/n। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको साइन कॉस में ब्रेक कर लेंगे। दैट मीन्स cot a के जगह लिख लो cos a बाई साइन a, और cot b के जगह लिख लो cos b बाई साइन b, और नीचे में जो cot c दिख रहा है उसकी जगह लिख लो cos c बाई साइन c, एंड दिस ऑल आर वैल्यू इक्वल्स टू m/n। अब जरा एलसीएम लेके इसको सॉल्व करते हैं, तो ऊपर आ जाता है cos a साइन b प्लस cos b साइन a, और नीचे है साइन a साइन b। अब ये डिनोमिनेटर में जो दिख रहा है उसको ऊपर भेज के साइन c अपॉन cos c बना लेते हैं। अब देखो cos a साइन b प्लस cos b साइन a जो है वो फॉर्मूला होता है cos a प्लस b का, साइन a प्लस b का। तो यहाँ पे लिख लो साइन a प्लस b इंटू साइन c, और नीचे है साइन a साइन b इंटू cos c, एंड दिस होल वैल्यू इक्वल्स टू m/n। अच्छा, ट्रायंगल की अगर बात हो रही है तो a प्लस बी को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं 180 माइनस सी से, क्योंकि तीनों एंगल का सम a प्लस बी प्लस सी 180 होता है। अब 180 माइनस सी जो है वो तो साइन सी ही होगा, तो ऊपर आ गया तुम्हारे पास साइन सी इंटू साइन सी। दैट मीन्स इस स्टेप में तुम्हारे पास आ गया साइन स्क्वायर सी अपॉन में साइन ए साइन बी इंटू कॉस सी इज इक्वल्स टू m/n। अब साइन रूल के हिसाब से साइन स्क्वायर सी को लिख सकते हैं के स्क्वायर सी स्क्वायर, साइन ए को लिख सकते हैं के ए, साइन बी को लिख सकते हैं कॉस बी, और कॉस सी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में 2ab, जो कि मैं ऊपर भेज रहा हूँ, सो दैट मुझे m/n का एक रेशियो मिल जाएगा। अब देखो के स्क्वायर ये दो के से कैंसिल हो गया, ए बी से कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया 2c स्क्वायर इज अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू m/n। अच्छा, अब बारी आती है मेरी इस इक्वेशन की, तो मैं यहाँ से अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूँ तो ये वैल्यू आ जाएगी 17c स्क्वायर अपॉन 9, जो कि मैं यहाँ नीचे लिखने वाला हूँ। तो यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया 17c स्क्वायर अपॉन 9 माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू m/n, तो अगले ही स्टेप में ये 9 ऊपर जाके बन जाएगा 18c स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा तुम्हारा 17 माइनस 9 दैट इज 8c स्क्वायर इज इक्वल्स टू m/n। अब सी स्क्वायर से सी स्क्वायर गया, 18 और 8 2 के टेबल में कटेगा, 9 4, मतलब m/n का रेशियो आ गया 9 और 4 का। तो हमें तो m प्लस n निकालना है, तो 9 प्लस 4 हो गया 13। आई नो कि ये तीनों क्वेश्चन ही काफ़ी ज़बरदस्त लेवल के क्वेश्चन हैं एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, तो बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ इसको नेग्लेक्ट मत करना, अच्छे से समझ लो, नहीं समझ में आएगा तो क्लास में दोबारा पूछ सकते हो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अच्छा, इसमें a प्लस बी प्लस सी, देखो ये सेमी पेरीमीटर है तो इसको 2s लिख दो, b प्लस सी माइनस ए हो जाएगा 2s माइनस 2a, c प्लस ए माइनस बी हो जाएगा 2s माइनस 2b, और a प्लस बी माइनस सी हो जाएगा 2s माइनस 2c, और इन सब के अपॉन में है 4b स्क्वायर सी स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो, हर एक ब्रैकेट से 2 2 2 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो 3 2 सामने आ जाएंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब बचा क्या, तो s इंटू एस माइनस ए, इसको एक bc पकड़ा दो,
विथ अ 4, और जो बाकी बच गए दो उसमें s माइनस बी इंटू एस माइनस सी, उनको एक पेयर ऑफ BC पकड़ा दो। अब होगा क्या, देखो 4 इन दोनों 2 को कैंसिल कर देगा, ऊपर में एक 4 बच गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक s इंटू एस माइनस सी अपॉन बी सी, ये फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए बाई 2 का। सिमिलरली s माइनस बी इंटू एस माइनस सी होल अपॉन में बी सी, ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए बाई 2 का। तो इस पूरे की वैल्यू को अगर ध्यान से देखो तो तुम इसको लिख सकते हो 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2 का होल स्क्वायर। अब तुम्हें ये मालूम है कि साइन 2a जो होता है वो होता है 2 साइन ए कॉस ए, और अभी यहाँ पे अगर तुम इसको रिलेट करते हो तो ये तो आधा हो गया एंगल यहाँ पे, तो ये साइन ए हो जाएगा उसका होल स्क्वायर, तो फाइनल आंसर हो गया साइन स्क्वायर ए, दैट इज प्रेजेंट इन सी ऑप्शन। यहां से ट्रिग्नोमेट्री खत्म होके हम जा रहे हैं इजी पोर्शंस में, दैट इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का क्वेश्चन है। एंड वी ऑल नो दैट ओमेगा 13 को हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा। ओमेगा के पावर में 3 का कोई भी मल्टीपल उसको 1 बना देता है, तो यहाँ पे सिर्फ ओमेगा बचेगा। ओमेगा स्क्वायर को कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो एज इट इज़ है। तो अब देखते हैं इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या बनता है। तो ओमेगा 13 को मैंने पहले ही ओमेगा प्रूफ कर दिया है, ओमेगा स्क्वायर को और कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है, होल मल्टीप्लाइड विथ पाई प्लस पाई बाई 4। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो वहाँ से मैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकता हूँ -1, तो टोटल आ गया साइन का माइनस पाई प्लस पाई बाई 4, दैट मीन्स साइन का माइनस का 135 डिग्री। अब साइन का माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन 135 डिग्री। 135 डिग्री हो गया तुम्हारा सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल 180 माइनस 45, जहाँ पे साइन पॉजिटिव ही होता है, तो ये माइनस प्लस साइन 45 की वैल्यू दैट इज 1/√2। तो करेक्ट आंसर इज माइनस का 1/√2, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का है, जिसमें ऑलरेडी वो बता चुका है कि लैम्बडा इज नॉट इक्वल्स टू म्यू, और ये लैम्बडा और म्यू दोनों ही इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो सीधी सी बात है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 5x माइनस 3, यहाँ से इक्वेशन आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, इसी के दो रूट्स तुम्हें दे रखे हैं लैम्बडा एंड म्यू। अब अगर ये दोनों इसी इक्वेशन के रूट्स हैं तो दो इक्वेशन हमें मिल गया, एक सम ऑफ द रूट्स और एक प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। लैम्बडा और म्यू को मैंने रूट्स का है तो इनका सम हो जाएगा माइनस बी बाई ए के हिसाब से 5, और प्रोडक्ट हो जाएगा सी बाई ए के हिसाब से 3। अब हमें फॉर्म करना है एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स होने चाहिए लैम्बडा बाई म्यू एंड म्यू बाई लैम्बडा। तो सीधा लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस लैम्बडा बाई म्यू प्लस म्यू बाई लैम्बडा इंटू एक्स प्लस लैम्बडा बाई म्यू इंटू म्यू बाई लैम्बडा इज इक्वल्स टू 0। तो फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। बट ये जो प्रोडक्ट है ये तो आपस में रेसिप्रोकल थे, तो ये कट के 1 हो गया, और यहाँ आ जाएगा आफ्टर टेकिंग एलसीएम लैम्बडा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन में लैम्बडा म्यू इंटू एक्स। तो लैम्बडा म्यू तो देखो 3 मालूम है, एक कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा लैम्बडा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर का, सेम उसी फॉर्मूला से जैसे हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का करते हैं। फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से लैम्बडा प्लस म्यू का होल स्क्वायर माइनस 2 लैम्बडा म्यू। तो लैम्बडा प्लस म्यू हमें 5 दे रखा है, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 इंटू लैम्बडा म्यू दे रखा है 3, तो 2 इंटू 6 यहाँ 19 आ गया। तो देख सकते हैं फाइनल आंसर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 19/3 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, जो कि अगले ही स्टेप में हमारे आंसर को बना देगा 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, जो कि अवेलेबल है हमारे सी ऑप्शन में। सो सी इज द करेक्ट आंसर। 7th क्वेश्चन है, हाइपरबोला की इक्वेशन दे रखी है और ये दे रखा है कि हाइपरबोला पास कर रहा है थ्रू द पॉइंट 3√5, 1। दैट मीन्स ये x और y को सेटिस्फाई करेगा, तो 3√5 को x की जगह और 1 को y की जगह अगर मैं पुट कर देता हूँ तो ये बन जाएगा 45/a स्क्वायर माइनस 1/b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब इस a और b की वैल्यूज को रिलेट करने के लिए हमें लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम दे रखा है, जो कि हाइपरबोला के केस में होता है 2b स्क्वायर बाई ए, तो उसकी वैल्यू है 4/3। तो यहाँ से ये 2 4 को काट के हमें एक रिलेशन मिल जाएगा 3b स्क्वायर इक्वल्स टू 2a। अब तुम ये देखो कि तुम्हें कंजुगेट एक्सिस निकालना है जिसकी लेंथ होती है 2b, तो हम लोग सीधा क्या करेंगे a की वैल्यू को b के टर्म्स में निकाल लेंगे, जो कि होगा 3b स्क्वायर बाई 2, और इसको उठा के यहाँ डालेंगे। अच्छा, यहाँ डालते समय एक छोटी सी प्रॉब्लम आने वाली है, यहाँ a स्क्वायर चाहिए,
तो हमें 3b² का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 9b⁴ और ये 4 चले जाएगा ऊपर। अब जरा देखो क्या होता है, ये इसको काटेगा तो एक क्वाड्रेटिक बनने वाला है 20/b⁴ माइनस 1/b² इक्वल्स टू 1। तो इन टोटल एलसीएम लेने के बाद ये इक्वेशन हो गई b4 प्लस b² माइनस 20 इक्वल्स टू 0, जहां से हमें दो वैल्यूज मिलेंगी 5b² माइनस 4b²। मतलब तुम्हारे अल्टीमेटली जो वैल्यू मुझे दिख रही है वो b² की दो वैल्यू आएंगी, एक -5 जो कि पॉसिबल नहीं है और एक पॉजिटिव में 4। अब ध्यान रखना तुमने b² निकाला है 4 तो b हो जाएगा 2 और कंजुगेट एक्सिस जो होता है उसकी लेंथ होती है 2b, तो 2 इंटू 2 आंसर हो गया 4। 4 इज देयर इन सी ऑप्शन, सो सी इज द करेक्ट आंसर। 8वें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज 3/4, तो तुम्हें एक ऐसा सर्कल बनाना है जो कि ओरिजिन से तो पास कर रहा है लेकिन दोनों एक्सिस के ऊपर से कुछ इंटरसेप्ट कट कर रहा है कुछ इस तरह से, और इस सर्कल का सेंटर तुम्हें दे रखा है एट द पॉइंट 3,4। तो अब जरा सोच के देखो कि अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो ये लेंथ होगा मेरा 4 और ये लेंथ होगा मेरा 3। लेकिन अगर मैं सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं तो ये जो कॉर्ड है या जो इंटरसेप्ट है इसको तो ये बाइसेक्ट करेगा, मतलब इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तब तुम सोच के देखो कि अगर ये पूरी लेंथ उसका आधा, यहाँ पे 3 दे रखा है क्योंकि ये दोनों लेंथ इक्वल होंगे तो टोटल 6 हो जाएगा। तो ये जो x इंटरसेप्ट है ये 6,0 का हुआ, और उसी तरह से ये परपेंडिकुलर यहाँ आके कट कर रहा है तो ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे, और तुम्हें इसका आधा यहाँ पे दे रखा है 4 के इक्वल, तो ये पूरा हो जाएगा 8। दैट मीन्स ये पार्ट हो गया 0,8। तो तुम्हें तो यही पूछा है ना कि इंटरसेप्ट कट्स ऑफ बाय द सर्कल ऑन x एंड y एक्सिस, तो वो रिस्पेक्टिवली 6 एंड 8 का हुआ। दैट मीन्स डी इज द करेक्ट आंसर। 9th क्वेश्चन है फ्रॉम द पॉइंट 4,3। पहले तो ये पॉइंट कहाँ होगा ये देख लेते हैं। 4,3 मतलब 1 2 3 4 1 2 3, यहाँ पे कहीं पे पॉइंट आएगा दैट इज 4,3। अब तुमने क्या किया, यहाँ इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है एक्स एक्सिस के ऊपर, उसकी लेंथ को तुमने ले लिया है स्मॉल p, तो इस पे पॉइंट का नाम मैं ए ले लेता हूँ, और इसी पॉइंट से क्यू के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और उसका लेंथ ले लिया है तुमने q। तो सीधी सी बात है कि ये जो डिस्टेंस होता है ये तो x वाला होता है तो ये q4 है, और ये डिस्टेंस y वाला होता है तो p3 है। अब p3 और q4 सिर्फ इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, c इज इक्वल्स टू 4p इक्वल्स टू 3q। अब सॉल्व करके देख लो, p को तुमने 3 बोला था तो 4 इंटू 3 हो गया 12, और q को तुमने 4 बोला था तो 3 इंटू q दैट इज 3 इंटू 4, ये भी 12। तो करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन। अब हम फाइनली पहुंचते हैं आखिरी क्वेश्चन में। इसमें दे रखा है एपी का क्वेश्चन है, फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी। फोर्थ टर्म का मतलब होता है a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स द फर्स्ट टर्म। ये हमने पहला इक्वेशन बना लिया जहां से हमें एक रिलेशन मिल जाएगा 3d इक्वल्स टू 2a, संभाल के रख लो। अच्छा, दूसरा क्या है, सेवेंथ टर्म। सेवेंथ टर्म एपी में होता है a प्लस 60 एक्सीड्स, एक्सीड्स मतलब ज्यादा है, ट्वाइस ऑफ थर्ड टर्म। थर्ड टर्म होता है a प्लस 2d। तो तुम्हारा सेवेंथ टर्म ट्वाइस ऑफ थर्ड टर्म से कितना ज़्यादा है, 1। अब इसको थोड़ा सॉल्व करो तो a प्लस 60 माइनस 2a माइनस 4d इक्वल्स टू 1। यहाँ से आ जाएगा माइनस a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 1। अब जरा ध्यान से देखो, तुम्हें निकालना क्या है, तुम्हें कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, a की वैल्यू को d के टर्म्स में कर लेते हैं और ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो। तो ये बन गया माइनस 3d/2 प्लस 2d इक्वल्स टू 1, जो कि अगले स्टेप पे बना देगा माइनस 3d प्लस 4d इज इक्वल्स टू 2। तो d की वैल्यू आ गई 2। तो करेक्ट आंसर इज ए। टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा है बट क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया स्टैंडर्ड के थे, तो मेक श्योर कि यू आर डूइंग ऑल दिस क्वेश्चंस। अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेना, और अगर स्टिल कोई डाउट रह जाता है तो फिर उसको क्लास में पूछ लेना। ऐसे ही एक और पेपर मैं अभी अपलोड करूँगा क्योंकि ये भी आज हुआ था। तो टेक केयर, थोड़ा लेट हो गया है बट देन इट्स ओके। टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट।